आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। कंडीशन है वतन में पहुँचेंगे, जो भी जाएंगे कहाँ से क्रॉस करते हुए जाएंगे? लाइट के शरीर में बोला। लाइट के बादल तो उनके लिए हो गए जो लाइट स्वरूप बने हैं। वैसे बादल कौन से होते हैं? कौन से बादल बताते हैं वहां मुरली में? ये माया रूपी बादल हैं जो तुम्हारे पास सूरज का अंधकार कर देते हैं। सूरज की रोशनी को तुम्हारे तक आने नहीं देते। कोई तो उन बादलों में क्या हो जाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, लेकिन जो उन बादलों को भी कैसा बना दे, लाइट, ऐसी अपनी लाइट अवस्था बनाए, बीज रूप अवस्था बनाए, तो बादलों को भी एकदम हल्की होती है, एकदम आत्मा जैसे से ऊपर जाए, जैसे कि बादलों से ऊपर जा रही है। जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूं। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहां भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। कहाँ पे? हैं जी? बादलों में, वतन में। जब मैं ऊपर पहुंची वतन में तो क्या देखा? बाप दादा का भी मुखड़ा कैसा देखने में आ रहा था? सूर्य और चंद्रमा के समान। जी हाँ, तो अलग अलग होते हैं क्या? है? हाँ, तो चंद्रमा है रचना, रचयिता है सूर्य। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में, साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते हुए ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना, जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। कहाँ पे? बच्ची को बता रहे हैं, लक्ष्य दे रहे हैं। कहाँ पे? हाँ, जहाँ तुम हो साकार सृष्टि में, वहाँ अपना ऐसा लाइट स्वरूप बनाना, ऐसा अव्यक्त स्वरूप बनाना, ऐसा निरंतर याद का तो तुम्हारा स्वरूप हो, एकदम खोया हुआ। दूसरा कोई देखे तो उसको ये भासना है फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठे अंतर्मुख अवस्था में रहे अपनी चेकिंग करेंगे। सबकी नहीं होगी, किनकी होगी? जिनको पहले एकांत में बैठना तो आए। अगर एकांत ही काटने को दौड़े तो एकांत में बैठे तो काटने को तोड़े एकांत, क्योंकि इतना कचरा भरा हुआ है अंदर, एकांत में बैठ ही नहीं सकता। तो उसका संभव है चेकिंग कर सकेगा, चेंज कर सकेगा?
राजों को, रहस्य को समझ सकेगा, एकाग्रता हासिल कर सकेगा। इसलिए बोला अंतर्मुखी अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। इनकी ये कंडीशन बताई। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों का साक्षात्कार होगा। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। अभी समय भी कौन सा आ रहा है? अंतिम समय। कितने वर्ष हो गए यज्ञ को? कितने वर्ष हो गए? 80। कितने बचे? 20। 20 में भी पुरुषार्थ का कितना समय बचा? 10 वर्ष पुरुषार्थ के बचे। तो 10 वर्षों में पूरे विश्व को मैसेज मिलना है, नहीं मिलना? 27, 28 से 37 तक पूरे विश्व को परिचय मिलना है, नहीं मिलना? तो बक करके परिचय हो सकता है, भाषण करने से हो सकता है, प्रोग्राम करने से हो सकता है। इसलिए ये अंतिम जो सेवा बताई, तो ये है जो फरिश्ता स्वरूप की सेवा है। साक्षात्कार की जो लीला है आगे चल के, उससे तीव्र गति से चारों तरफ संदेश पहुंचेगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे, साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अपने समीप लाना है। कैसे? किस आधार से? हाँ, अपनी अव्यक्त स्टेज बना के फरिश्ता स्वरूप के द्वारा सब आत्माओं को अपने करीब लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होंगी, तब आत्माएं नजदीक आएंगी। स्नेह भी हो और शक्ति स्वरूप भी हो। जैसे दिखाते हैं दुर्गा का स्वरूप कैसा है, कैसा विकराल शक्ति स्वरूप और स्नेह रूप भी हो। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिससे कोई सीनरी बन जाए। क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिजाइन थी, किसमें चित्र, किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता। देखें बच्चे खेलते हैं अलग अलग, वो उनको मिलाना होता है, फिर नक्शा बनाना होता है। और बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियां थीं। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता माना दासी झुला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था। मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। छठा संदेश, आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है
और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले, लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वह दिल ही दिल हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। एक दो का चेहरा देख रहे थे, अब क्या करें, टिकट तो मिली नहीं, नो एडमिशन। वह टिकट कहाँ की थी, उस पर दूसरा दृश्य देखा, एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिनों के पास वह टिकट थी वह तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। ये सीन सामने है नहीं है? एक तरफ बहुत पश्चाताप, एक तरफ हर्षाए हुए, हर्षित। तो वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। हाँ? अभी क्या मालूम, जैसा जैसा भविष्य बताया विनाश अभी होगा नहीं होगा, या अभी इतना पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, अभी मेरे हिसाब किताब ऐसे हैं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे ना हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए। तुम्हारे लिए टिकट बढ़ता ही रहेगा क्या? हाँ, क्या कह रहे हैं बाबा? ऐसा ना हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। है? क्या कहा? टिकट मिलना बंद हो जाए, नो एंट्री का बोर्ड लग जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाएं। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को ना गवा दो। अब तो करने का समय है, अब सोचने का समय नहीं है। अब करना चाहते हैं तो हो नहीं रहा, तो क्या करें? अरे जो ज्ञानी तू आत्मा होगा, समझदार होगा, मुरलियों की गहराई को समझता होगा, समय की पहचान उसको मिल रही है नहीं मिल रही है? हा? करना चाहता है नहीं करना चाहता? हा? नहीं चाहता। अरे करना चाहता नहीं चाहता, लेकिन कर ही नहीं पा रहा, तो क्या करें? हा? अरे ये ज्ञानी तू आत्मा की बात कर रहा है, तो क्या करें? चाहता है, कर ही नहीं पा रहा, इतने हिसाब किताब इकट्ठे कर लिए, कोई इसके लिए कोई समाधान नहीं। हाँ? हाँ? कोई समाधान नहीं है। धर्मराज समाधान है, हाँ? और कोई समाधान नहीं। बाबा कहते अपने धर्मराज बनो, अपने को सजा दो। तपस्या भी एक सजा है। ये जो नाम है ना तपस्या, ये भी एक सजा है। इसलिए तो याद की फांसी बताया। प्योरिटी को धारण करना ये भी क्या है, एक साधारण बात है क्या? ये रॉयल सजा अपने को अभी दे लो। ये लपलपाती जीव है, ये जो दृष्टि की है, ये जितना भी कर्म इंद्रियों की जो भूलें हो रही हैं, अब इनसे अपने को सुरक्षित करो। ये भी एक सजा है, अपने को दूर ले जाओ, ये सजा भी दे लो। तो इसी में भगवान खुश हो जाएगा, तो बुद्धि लगने लगेगी। नहीं तो अभी हाथ से निकला जा रहा है समय। इसलिए बताया, ये अंतिम वर्ष बताया है, ये 18 को अव्यक्तवाणी में सुना। 31 दिसंबर की जो अव्यक्तवाणी चली,
तो उसमें क्या बताया? हाँ, अंतिम, हाँ, समाप्ति वर्ष बताया। अगर वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं तो ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना हो गया। तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा ना दो। यह दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे। हाँ, दूर वालों को महत्व था, लेकिन जो पास में थे उनको कोई लेना देना नहीं था। बल्कि उनसे कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व ही नहीं था। ये दुर्भाग्यशाली। दूर दूर से स्नान करने आ रहे और उनसे ही पूछ रहे, वो पता भी बता रहे कि नर्मदा जी का रास्ता इधर है, और खुद डुबकी नहीं लगा पा रहे। और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे, जो खुद नहीं कर पा रहे थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को ना जान उनको टालते हैं। कहते हैं दिए तले अंधेरा। तो कहाँ ऐसे ना हो, इस भूल में रह जाएं। लेकिन इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। हाँ, ऐसे हैं, ये आज्ञाकारी नहीं हैं तो फरमानबरदार भी नहीं है, हाँ, लेकिन बच्चे हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है, वह कभी गंवा ना देना। मिल रहा है या मिलेगा? हाँ, मिल रहा है, गंवा ना देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया। और जिन्होंने नहीं नहाया, ना भरकर रखा, वह औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे। अब तो नदी ने भी रास्ता पलट लिया। और जिन्होंने भरकर रखा था, स्टोर किया, उनसे तरस रहे थे कि एक आध बूंद तो दे दो। एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। नदी दिशा बदलेगी या ऐसी बहती रहेगी तुम्हारे लिए? तुम्हें तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो क्या करेगी नदी? अभी दिशा बदल लेगी। यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सभी प्रति सौगात दी। कौन सी सौगात दी? पवित्र बनो, योगी बनो। 7वां संदेश। आज जब वतन में गई तो जाते ही क्या देखा कि बाप दादा और अपना ब्रह्मा बाबा दोनों आपस में बैठे थे और सामने जैसे एक छोटी पहाड़ी बनी हुई थी। वह किसकी थी? क्या देखा
कि ढेर के ढेर पत्र थे। इतने पत्र थे जैसे कि पहाड़ियां बन गईं। जैसे ही हम पहुंची तो ब्रह्मा बाबा ने हमको देखा और कहा कि ईशु कहाँ है। ईशु दादी जो है वो जितने भी लेटर्स आते थे उनका जवाब देती थी। इतने पत्र हो गए हैं। मैंने कहा बाबा मैं आई हूं। कहा ईशु बच्ची को भी साथ लाई हो ना। देखना ईशु बच्ची, मैं 2 मिनट में इतने सारे पत्र पूरा कर देता हूं। शिव बाबा तो साक्षी होकर मुस्कुराते रहे। वतन में बैठे रहते हैं बाबा भी, ब्रह्मा बाबा अपना कार्यक्रम करते रहते हैं, बाबा मुस्कुराते रहते हैं। इतने में देखा कि ईशु बहन भी वहां इमर्ज हो गई। ईशु का चेहरा बिल्कुल ही शांत था। बाबा ने कहा बच्ची क्या सोच रही हो, आज तो पत्र का जवाब देना है। उसी समय जैसे साकार वतन का संस्कार पूर्ण रीति इमर्ज था। मम्मा खड़ी होकर देख रही थी। इतने में ही शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा आप कहाँ हो, वतन में बैठे हो। फिर 1 सेकंड में ही रूप बदल गया। बाबा ने कुछ कहा नहीं, एकदम डेड साइलेंस हो गए। इतने में बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची यह पत्र खोलकर देखो। मैंने कहा बाबा पत्र तो ढेर हैं। बाबा ने कहा बच्ची इसमें तो 1 सेकंड लगेगा। बताओ ढेर पत्रों का जवाब देने के लिए क्या बोला, 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि सभी में एक ही बात है। इसके बाद बाबा ने सुनाया कि सभी पत्रों में बच्चों के उलाहने ही हैं। पत्रों में भी सभी उलाहने ही थे। अब देखना बाबा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं। देखना 1 सेकंड में मैं सभी को जवाब दे देता हूं। फिर बाबा ने सभी पत्रों का लाल अक्षरों में यहाँ माफिक ही पत्र लिखा। पत्र में क्या था, ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्न बच्चों प्रति। समाचार यह है कि सभी बच्चों के उलाहनों के पत्र सूक्ष्म वतन में पाए। रिस्पॉन्ड में बाप दादा बच्चों को कह रहे हैं कि ड्रामा की भावी के बंधन में सर्व आत्माएं बंधी हुई हैं। सभी पार्ट बजा रही हैं। उसी ड्रामा के मीठे मीठे बंधन अनुसार आज अव्यक्त वतन में पार्ट बजा रहा हूं। कौन? मैं भी बोले ब्रह्मा बाबा पार्ट बजा रहा हूं। सभी बच्चों को दिल व जान, सिख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत 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 स्वीकार हो। उलाहने क्यों दे रहे थे सब? इतने ढेर पत्र कैसे उलाहनों के थे? पहले तो साकार में साथ थे, ये अचानक कहाँ चले गए? हमको तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि 58 में ऐसा नाटक हो जाएगा। हम तो सोचते थे साथ ही साथ कार्यक्रम चलेगा। अभी तो बहुत सूक्ष्म पढ़ाई होगी, वादा किया था साथ में लेके जाएंगे, लेकिन ये अचानक चले गए। तो ढेर के ढेर उलाहनों के ढेर लगे हुए थे पत्र। तो एक ही जवाब दिया ब्रह्मा बाबा ने, चुटकी में ही खलास कर दिया कि ड्रामा की भावी, ये जो आज यहाँ बैठा है ये क्या है? ड्रामा की भावी है। तुम्हारे उलाहने तुम्हारे हैं, लेकिन ये भी एक सीन है। तो वतन में पार्ट बजा रहा हूँ। सभी बच्चों को दिल व जान, सिख व प्रेम से अव्यक्त रूप से याद प्यार बहुत बहुत स्वीकार हो। ब्रह्मा बाबा ने मीठी मीठी सबको टोली खिला दी याद प्यार की। जैसे बाप की स्थिति है वैसे बच्चों को स्थिति रखनी है ना, उलाहने नहीं देने, लेकिन बाप समान अवस्था बनानी है। यह है बाप दादा का पत्र। फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया। बाबा बोले बच्चे आज कुछ नए बच्चे भी आए हैं, पहले मैं उन्हों को खिलाता हूँ। फिर वतन में बाबा ने सभी बच्चों को इमर्ज कर अपने हस्तों से
जल्दी जल्दी एक एक दृष्टि भी दे रहे थे, हाथों से गिट्टी भी खिला रहे थे, लेकिन एक एक को 1 सेकंड भी जो दृष्टि दे रहे थे उस दृष्टि में बहुत कुछ भरा हुआ था। उसके बाद फिर बाबा दृश्य हमने देखा, तीसरा दृश्य हमने देखा। बाबा को कहा कि सभी ने एक प्रश्न पूछने के लिए कहा है, तो बाबा ने कहा जो भी प्रश्न है वह पूछ सकते हो। बाबा तो एक अक्षर में जवाब दे देगा। प्रश्न पूछा सभी की तरफ से। सभी पूछते हैं कि पिछाड़ी के समय आपने कुछ तो बोला नहीं। हमको तो ये उम्मीद थी कि 100 वर्ष होंगे तो अमरलोक में चले जाएंगे सीधा सीधा, ब्रह्मा का मृत्युलोक खत्म होगा। तो अभी 18 जनवरी को अचानक ये जो सीन आई तो आपने कुछ पहले इशारा ही नहीं दिया। तो कुछ बोला ही नहीं। बाहर की सीन तो हम सभी ने सुनी है, लेकिन अंदर क्या था वह अनुभव भी सुनना चाहते हैं। अंदर कहाँ? बाहर की सीन तो हमने सुनी, लेकिन अंदर का अनुभव क्या था हम सुनना चाहते हैं। अरे अंदर का अनुभव क्या है? है? तो अंदर जाने वाले कोई पता। वो तो अंदर जो बैठा है, जो अंदर अपना तपस्या कर रहा है, तो वो सीन हम भी जानना चाहते हैं। तो अनुभव सुनना चाहते हैं। बाबा बोले हाँ बच्ची, क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। बाबा तैयार ही रहते हैं। शिव बाबा, बाप रे बाप, कितना कुछ संसार में कैसी स्टेज बना के कल्पना करके देखो। और आज तक गुप्त। वो ब्रह्मा बाबा जी थोड़े से अनुभव सुनाने के लिए तैयार ही है। हाँ बच्चे पूछो तो तुम कि अंदर में क्या क्या कर रहा था, क्या क्या अनुभव किया, तो वो पूछता ही नहीं। ये अंतर है। कहाँ परमात्मा पार्ट और कहाँ देवता, अंतर है नहीं। क्यों नहीं, अपना अनुभव सुनाएंगे। अच्छा सुन लो। बच्ची, खेल तो सिर्फ 10-15 मिनट का ही था। कितने मिनट का था? 10-15 मिनट का। ब्रह्मा की जो आत्मा है, ये कहते हैं ना तो अति तमो प्रधान बनती है, ना तो अति सतो प्रधान। तो ये तो 10-15 मिनट का ही खेल था इनका। तो क्या खेल था? उस थोड़े से समय में ही अनेक खेल चले। माना 10-15 मिनट का इतना जबरदस्त पेपर था, तो उस 10-15 मिनट में ही चारों तरफ से एकदम भयंकर हाहाकार का समय ब्रह्मा बाबा के लिए, क्योंकि उस वक्त उनको अव्यक्त में अव्यक्त होना था, फाइनल स्टेज में जाना था। तो उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि जोर से युद्ध चल रही थी। किसके? योग बल और कर्म भोग की। किस किस के युद्ध चल रही थी? योग बल और कर्म भोग के। और बाबा ने कुछ दिन पहले भी बोला, कर्म योग से कर्म भोग को चुकतू करो। आपको दर्द दे दिया जाए, ऐसा दर्द, असहनीय दर्द, जिससे आप चीख पड़ो। आपको चीखना भी नहीं है, और दवाई आपके पास रखी है, आपको दवाई भी नहीं लेनी है। ऐसा दर्द या तो दांत का हो सकता है, या कई बार वो नहीं होता बाल तोड़ होता है, वो भयंकर रूप धारण कर ले। बुखार तो चलता ही रहता है उसमें, लेकिन उसका इतना विकराल रूप हो जाए। अब ये है तुम्हारा अति का कर्म भोग। और ब्रह्मा बाबा का कितने मिनट का था? 10-15 मिनट। और तुम्हारे लिए क्या बोला है? तुम कितना सुख और कितना दुख भोगते हो? 82-83 जन्म। मुरली में बोला है। हाँ है, तुम्हारे लिए आधा नहीं, आधा तुम्हारे लिए बोला है 3/4 सुख, 1/4 दुख। अब 84 दिन में मान लो अगर 84 जन्मों की शूटिंग करते हो तो कितने दिन का हो गया कर्म भोग तुम्हारा? निकालो चौथा हिस्सा है।
है, गिनती नहीं आती। 84 तो टोटल है। 21 दिन, 21 दिन कर्म भोग की अति हो। ना तो तुम चिल्ला सकते हो, ना तुम गोली खा सकते हो और कर्म योग से, योग बल से तुमको इस भोग को जीतना है। 21 दिन कम होते हैं क्या? और बुखार तो 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री रहे ही रहे, जिससे तुम्हारा बिस्तर एकदम तपातप बना रहे। और तुमको चार्ट 18 20 22 घंटे बनाना ही बनाना है। ड्रामा भी कैसा है, ऐसा नहीं बस हाय हाय अब क्या करें, बाहर जा नहीं सकते। तुमको चार्ट भी बनाना है। 18 घंटे तो कम से कम तुम्हारा टारगेट है। 18 घंटे कम से कम ले तो 20 21 22 तो बनाते होंगे, नहीं बनाते होंगे? हाँ, तो ब्रह्मा बाबा का कर्म भोग तो 15-20 मिनट का, और ये 20 रूप आत्माओं के कर्म भोग। और योग बल से जीतना है। एक तरफ अति का कर्म भोग और एक तरफ योग बल। तो योग बल की जीत होगी नहीं होगी? या गोली गोली खा के ठंडा कर लेंगे, थोड़ा सा दर्द तो कम हो जाए? हाँ, नहीं होगी योग बल की जीत। या भग जाएंगे? हाँ, छुटके भगने वाले भी ढेर के ढेर है। थोड़ी सी धूप पड़े टिक नहीं सकते, दुम दवाई भगे। ये तपस्या करेंगे, इनके बस का है, ऐसी परीक्षाएं दे सकेंगे? वो छू रहे बंशी, हाँ, सबके बस का है। तो ब्रह्मा बाबा ने तो बताया कि 15 मिनट ऐसी अति हो गई। हाँ, इतनी कठी परीक्षा थी 15 मिनट की। 15 मिनट का ही था, इस दिन था ही था। मतलब मैं कितने में छूट गया? मैं तो 10-15 मिनट में ही छूट गया। इतने ज्यादा कर्म भोग भी तो नहीं थे। हाँ? उस थोड़े समय में ही अनेक खेल चले, उसमें भिन्न भिन्न अनुभव हुए। पहला अनुभव तो यह था कि पहले जोर से युद्ध चल रही थी। किसकी? योग बल और कर्म भोग की। कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपनी तरफ खींच रहा था। जब दर्द होता है तो मन बुद्धि खींचती है या बहुत आनंद लेती है? हाँ? अति का दर्द, थोड़ा बहुत दर्द नहीं, चिल्ला उठे। और फिर वो अगर होशियार स्टूडेंट है पाओ तो क्या बोले, और थोड़ा सा दो, और दो, मैं अपनी कैपेसिटी को तो देखूं। या बोलेगा कम करो। कैसा स्टूडेंट है? अगर कम तो भगवान को हाजिर, भगवान थोड़ा कम करो प्लीज। हाँ, और पावरफुल कहेगा और भेजो, और आने दो। क्यों? क्योंकि मालूम है साथ किसका है, सहयोगी कौन है। हाँ, तो इसलिए दुम दबा के भागेगा, गोली गोली बुलवाएगा, इंजेक्शन लगवाएगा। हाँ, तो योग बल और कर्म भोग की, कर्म भोग भी फुल फोर्स में अपने तरफ खींच रहा था और योग बल भी फुल फोर्स का ही था। फुल फोर्स का माना 20-22 घंटे तो कम से कम होना ही चाहिए। इसको कहें फुल फोर्स। ना तो आप बैठ सकते हैं और ना आप घूम सकते हैं, और बिस्तर में जैसे कि हो रहा हॉस्पिटल में ही लेटे हैं 21 दिन तक। तो नज़ारा कैसा है ये? हाँ? कहने को तो है बढ़िया तपस्या कर रहे हैं। हाँ? नहीं, तपस्या में जो विघ्न आते हैं और आने ही चाहिए। आपकी परीक्षा होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट भी तो मिलना है। हाँ? नहीं मिलना? और जन्म जन्मांतर के सर्टिफिकेट मिलना है या थोड़े समय के लिए? जन्म जन्मांतर की बाजी है। हाँ? तो ऐसे अनुभव हो रहा था कि जो भी शरीर के हिसाब किताब रहे हुए थे वह फट से योग अग्नि में भस्म हो रहे हैं। ऐसा अनुभव हो रहा था कि जितने भी रहे हुए हिसाब किताब हैं मेरे, ये पूरे अति का रूप बन के अब मेरे पास आ गए, ये एकदम भस्म हो रहे हैं। और मैं साक्षी हो देख रहा हूं, मुस्कुराता भी हूं या केवल हाय हाय कर रहा हूं? मैं साक्षी होकर देख भी रहा हूं और मुस्कुरा रहा हूं। बढ़िया बढ़िया गीत भी सुन रहा हूं। कैसे गीत? कैसे गीत? जैसे वो एक बहुत अच्छा गीत कहते हैं, दीवानों की इस महफिल में दर्द को ही दवा कहते हैं। कितना सुंदर। जो दीवाने होते हैं उनकी दीवानगी ऐसी होती है कि जितना दर्द उनको होता है वो उनकी दवा होती है। जितना तुम दर्द सहन करो ये तुम्हारी दवा है। ऐसे ऐसे तो गीत हो। तो गीतों में आनंद लेगा या टाइम पास करेगा, मजबूरी है। तो साक्षी होके देख रहे थे, कोई घबराहट नहीं थी। तो योग अग्नि से भस्म हो रहे हैं, मैं साक्षी हो देख रहा हूं, जैसे अखाड़े में बैठ मल्ल युद्ध देखते हैं।
शिव बाबा भी मजे लेते होंगे। हाँ? शिव बाबा साक्षी रहे होंगे, मजे लेते होंगे, या क्या कर रहे होंगे उस वक्त? मजे लेते होंगे। हाँ, ऐसा बाप है। हाँ, बच्चे को पूरा दुख दर्द दे दिया और खुद मजे ले रहा है। हाँ, तो 20-22 घंटे चार्ट कैसे बन सकता है? अगर शिव बाबा मजे ले, पूरा दुख फेंक दे, तो 20-22 घंटे का चार्ट बन सकता है? हाँ? बन ही नहीं सकता। उस वक्त बाप का भी पूरा पूरा सहयोग होता है। बच्चे केवल हिम्मत देखते हैं। मुरली में ही बोला है, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। एक कदम तो हिम्मत का बढ़ाओ, 1000 कदम में सहयोग। पूरा पूरा सहयोग होता है। तो मल युद्ध देखते हैं, मतलब तो दोनों का फोर्स पूरा ही था। उसके बाद बाबा बोले कि कुछ समय बाद कर्म भोग दर्द तो बिल्कुल निर्बल हो गया। मना अति के बाद अब कब तक अति होगी? हाँ, क्या गर्भ काल पूरा ही चलता रहेगा क्या? निर्बल हो गया, बिल्कुल दर्द गुम हो गया। ऐसे ही अनुभव हो रहा था कि आखिर में योग बल ने कर्म भोग पर जीत प्राप्त कर ली। सोचो कितनी खुशी होगी उस वक्त ब्रह्मा बाबा को। वो उन्हीं दिनों में फिर मुरली में भी आ जाए कि तुम बच्चों को कर्म योग से कर्म भोग को जीतना है। उस समय 3 बातें साथ साथ चल रही थी। कौन सी? एक तरफ तो बाबा से बातें कर रहा था कि बाबा आप हमें अपने पास बुला रहे हो। दूसरे तरफ यूं तो कोई खास बच्चों की स्मृति नहीं, लेकिन सभी बच्चों के स्नेह की याद शुद्ध मोह के रूप में बाकी, शुद्ध मोह की रग, यह संकल्प की छुट्टी नहीं ली, इसलिए शरीर भी छूट गया। हाँ? ये शुद्ध मोह तो बच्चों में था उस वक्त, लास्ट समय ब्रह्मा बाबा का। और कोई भी संकल्प नहीं था कि बच्चों से मैंने छुट्टी नहीं ली। तीसरी तरफ यह भी अनुभव हो रहा था कि कैसे शरीर से आत्मा निकल रही है। कर्मातीत न्यारी अवस्था जो बाबा ने पहले मुरली भी चलाई कि कैसे भावा होकर सन्नाटा हो जाता है, वैसे ही बिल्कुल डेड साइलेंस का अनुभव हो रहा था। और देख रहा था कि कैसे एक एक अंग से आत्मा अपनी शक्ति छोड़ती जा रही है। तो कर्मातीत अवस्था की मृत्यु क्या चीज है, वह अनुभव हो रहा था। ये ब्रह्मा बाबा ने अपना अंतिम अनुभव सुनाया। यह है मेरा अनुभव। तैयारी बैठे। फिर हमने बाबा को कहा कि बाबा सभी बच्चे कहते हैं अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को रोक लेते, जाने नहीं देते। अगर हम सभी सामने होते तो बाबा को जाने नहीं देते। तो बाबा ने कहा बच्चे रोक तो लेते, तो यह ड्रामा कैसे होता? अगर रोक लेते तो यह ड्रामा कैसे होता? फिर हमने कहा बाबा यह सीन जैसे अब तो आर्टिफिशियल लग रही है, रियल ड्रामा नहीं लगता। अचानक आपने शरीर छोड़ दिया, हमको तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा कि बच्ची यह स्नेह की मीठी मीठी तार जुटी होने के कारण तुमको अंत तक यह वंडर ही देखने में आएगा, और अब तक भी तो संबंध है। तुमको क्या अंत तक वंडर देखने में आएगा? ये आर्टिफिशियल सीन है। हमको तो लग ही नहीं रहा कि शरीर छूट गया। तो अब तक तो संबंध है। भल साकार रथ गया है, लेकिन ब्रह्मा के रूप में अव्यक्त पार्ट बजा रहा है। तुम चिंता मत करो, भल साकार रथ चला गया, लेकिन अव्यक्त रूप में तो तुम्हारे साथ है। बाबा ने कहा मैं भी कभी साकार वतन में चला जाता हूँ। फिर शिव बाबा पूछते हैं कहाँ बैठे हो? अचानक बैठे बैठे बाबा कहाँ चले जाते हैं? जहाँ मोह की रगें लगी हैं। फिर शिव बाबा याद दिलाते हैं वे कहाँ हो? तो यहाँ बैठे जैसे साकार वतन में। यह मकान बन रहा है, वहां तक जाता हूँ। कहाँ तक जाता हूँ? यह जो मकान बन रहा है बच्चों के लिए, वहां तक जाता हूँ। मैंने कहा किसको कहा?
बाबा ने पूछा, अचानक तुम कहाँ चले जाते हो यार, बीज रूप अवस्था को छोड़ के इतनी बढ़िया अवस्था छोड़ के तुम कहाँ घूमते रहते हो? फिर क्या बोला ब्रह्मा बाबा ने कि यह मकान बन रहा है, वहां तक जाता हूँ। बाबा ज्यादा तो कुछ बचा नहीं है, है? ये भविष्य में की जो आपकी प्लानिंग है वहां तो जाना बड़ा अच्छा लगता है, वहां तक चला जाता हूँ। मैंने कहा बाबा कभी कभी लगता है कि जैसे बाबा चक्कर लगा रहे हैं। बाबा ने कहा मैं चक्कर लगाता हूँ तो वह भासना तो बच्चों को आएगी ही। मतलब तो रूह रेहान हो रही थी, किस किस की? शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की। फिर बाबा ने एक दृश्य दिखाया, जैसे एक चक्र के अंदर बहुत चक्र दिखाई पड़े। चक्र का ढंग ऐसे बनाया था कि उस चक्कर से निकलने के 4-5 रास्ते दिखाई पड़े, परंतु निकल न पाए। सिर्फ ब्रह्मा बाबा का यह दिखाया कि चक्कर में चलते चलते पॉइंट माना 0 पर खड़े हो गए, निकले नहीं। बाबा ने समझाया कि यह है ड्रामा का बंधन। ब्रह्मा भी ड्रामा के सर्कल से निकल नहीं सकते। ड्रामा के बंधन से कोई भी निकल नहीं सकता। उस 0 पॉइंट तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। कहां तक पहुंच गए? उस 0 पॉइंट तक तो पहुंच गए, लेकिन फिर भी अगर 0 पॉइंट तक पहुंच गए तो फिर 0 ही बन जाना चाहिए ना। भक्ति मार्ग में क्या है? ज्योति ज्योत समा गया। भक्ति मार्ग कहते हैं ना वो सबसे लास्ट स्टेज है ज्योति ज्योत समा जाना, या इससे ऊपर कोई स्टेज है? लेकिन ड्रामा की भावी उस 0 पॉइंट तक पहुंचने के बाद भी कहां? ड्रामा का बंधन। लेकिन फिर भी ड्रामा का मीठा बंधन है। जिस मीठे बंधन को खेल के रूप में दिखाया, फिर मिश्री बादामी खिलाई कि ड्रामा को स्वीकार किया। ड्रामा में खेल, इसलिए क्या क्या खिला दिया? मुंह मीठा करा दिया, छुट्टी दी, बोला जाओ बच्ची टाइम हो गया। 8वां संदेश है, आज जब वतन में गई तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। दूर से कोई जैसे आवाज आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे। कौन कौन? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और मम्मा और विश्व किशोर चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली मम्मा भी नहीं चाहती बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा बाबा यह प्लान आदि क्या हैं? बाबा बोले बच्ची, जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियां जो आपस में गेंद के मुआफिक इकट्ठी हो रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वैसे वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बूर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची, जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा,
अंत में भी आत्माओं को संगठन में ही रहना है और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। देखो, बाप दादा ने कहां कहां से चुन चुन कर संगठन बनाया है, तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनका योग्य स्थान पर रखेंगे और अकेला पत्ता होगा और हाथ से जल्दी मसल देंगे, तो बच्चों का भी यह संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे। संगठन है तो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती, विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। 9वां संदेश है। जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा? दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे। उनको देख रहे थे और छांट रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं। जब मैं वतन में गई तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूं। देखो बच्ची, कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। यह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी। फिर बीज की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे हुए थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। और तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे, फूल बहुत कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह है पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं। यह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी है प्रजा। उसमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है। जो ढेर के ढेर पत्ते थे उसमें फूल है लेकिन पीछे जाने वाला है। बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा आप गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल में कितनी प्रजा बनाई। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते हैं, पत्ते निकाल देते हैं, क्यों? कितना बढ़िया प्रश्न पूछा। जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो पत्तों को निकाल देते हैं, क्यों? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर भी पत्ते निकाल क्यों देते हैं? देवताओं के ऊपर पत्ते नहीं चढ़ाते। फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती है। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना होता है
तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम पहले अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए। फिर तुमको 84 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है। जो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा प्रजा रूपी पत्तों से होती है। जब अर्पण होते हैं तो हम अकेले, तो उस वक्त हमारे साथ कोई प्रजा होती है? तो बाप दादा को प्रजा भी बनाओ। अच्छा, ओम शांति।